दोस्तों, आज मैं सुबह पढ़ रहा था, कोई इंटरनेशनल मैगज़ीन है और कुछ अखबार भी हैं अपने यहाँ के। तो उसमें बार बार ये एक शब्द इस्तेमाल हो रहा था, डर्टी हैरीज ऑफ दिस पुलिस दैट पुलिस। तो इससे मुझे आइडिया आया कि किसी दिन डर्टी सो कॉल्ड डर्टी हैरीज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली कि शायद किसी भी सरकार का काम नहीं चल पाता है, ऐसा उनको लगता है, अगर उनके डिस्पोजल पर कुछ डर्टी हैरीज ना हो। तो ये तो बात हो गई एक जनरल जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं करना चाह रहा था। अब इससे हटकर कल वाले मुद्दे पे बात करते हैं, जो एंटीलिया के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, उस पर बात करते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, फिर उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये आया है कि सचिन वाजे, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत थे, सस्पेंड हुए थे, शायद रीइंस्टेट हुए थे और कार्यरत हैं, मैं कहूँगा। उनको एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है। ये देखने वाली बात है कि एनआईए कस्टडी में कितना सबूत आते हैं, कितने सबूत नहीं आते हैं, क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती है। बट ऑफ कोर्स अल्टीमेट फैसला जो होता है वो तो कोर्ट्स में ही होता है, कोर्ट्स ऑफ लॉ में ही होता है। दे ओनली हैव द पावर टू होल्ड समवन गिल्टी और नॉट गिल्टी। वो वाजे की बात जब कर रहे हैं, सचिन वाजे की बात कर रहे हैं, तो जो मनसुख हिरेन की बात आ रही है, कह रहे हैं कि जो स्कॉर्पियो थी मनसुख की, वो अक्सर पुलिस इस्तेमाल करती थी। ऐसा भी होता है, क्योंकि जो सो कॉल्ड, एक अजीब सा शब्द है हमारी भाषा में, पुलिस की भाषा में, ऑपरेशंस। जब सो कॉल्ड ऑपरेशंस होते हैं, चाहे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी करे, चाहे कोई स्टेट फोर्स करे, कोई भी करे, तो उनकी कोशिश होती है कि ये सारा जो है एक कोवर्ट तरीके से किया जाए, एक छुपे तरीके से किया जाए, जिसके कि उनके दिमाग के हिसाब से कोई सुराग ना रहे। हालांकि आने वाले समय में कोर्ट्स भी उन सुरागों को पकड़ लेती ही है और जो व्यक्ति होते हैं उनको दंडित भी करती है, वंस दे अप्रूव्ड गिल्टी बाय द कोर्ट्स। और कोशिश की बात मैंने की कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस, वट एवर इट इज़, उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि एक गुप्त तरीके से, एक कोवर्ट तरीके से अपना काम करें। गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे इस केस में आ रहा है, मनसुख हिरेन की जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उनकी वाइफ का कोई बयान आया था कि वो लगातार पुलिस वाले जो है उसको इस्तेमाल करते थे। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। अब वो गाड़ी उस पर्टिकुलर तारीख में सचिन वाजे के साथ लिंकअप हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये प्रूफ्स की बात है जो कि एनआईए कलेक्ट करेगी। उसके बाद, जैसे मैंने कहा, अल्टीमेट अथॉरिटीज द कोर्ट्स एंड दे हैव टू डिसाइड दैट। बट यस, ऐसा होता है। और उसमें फिर एक और अजीब सी बात लगती है कि जिस तारीख को मनसुख हिरेन पुलिस में अपने बयान देने जाते हैं, उनको पुलिस ने बुलाया है, उसके कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, उनकी डेड बॉडी जो है एक क्रीक में मिलती है, एक पानी का जो पडल है, पूल है, इस तरीके की जगह है, उसमें मिलती है। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि उनके मुंह में कई रुमाल वगैरह ठूसे गए थे, शायद इसलिए कि वो चीख ना सके। ऑब्वियसली इट इज़ मर्डर। सारे इंडिकेशंस हैं कि मर्डर ही है ये। और मर्डर किसने किया, कैसे नहीं किया, ये तो आई होप कि एनआईए जो है जल्दी से जल्दी निकाले। पर अगेन इंसिडेंट ये है कि वही गाड़ी जो है, स्कॉर्पियो गाड़ी जो है मनसुख हिरेन की, वो रिकवर होती है एंटीला के पास में, और उसमें मिलते हैं जेलेटिन स्टिक्स। जेलेटिन एक प्रकार का एक्सप्लोजिव ही है, लो एक्सप्लोजिव, जो कि कुछ जगहों पे कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो उसको आईईडीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर वैसे जेनेटल जो स्टिक्स हैं ये दे आर यूज्ड फॉर जो पहाड़ तोड़ने के लिए या इस प्रकार के जो काम हैं, कुछ खुदाई चल रही है कहीं पे, उसमें जेलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगेन जेलेटिन स्टिक्स भी हैं, बगैर जो
इनिशिएटर के दे आर टोटली यूजलेस। इन चीज़ों के लिए चाहिए एक ऐसी डिवाइस जो कि उसको इनिशिएट कर सकें। और सिर्फ चाहे वो जेलेटिन स्टिक्स हों, चाहे वो RDX हो, जब तक ये इनिशिएटर्स नहीं मिलेंगे, जब तक ये उसको इनिशिएट करने के लिए जो छोटे से डिवाइसेस होती हैं वो नहीं मिलेंगी, तब तक वो बिल्कुल ही यूज़लेस हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है एक बिना उसके सिर्फ एक जेलेटिन स्टिक्स का रिकवर होना ही थोड़ा अजीब लगता है। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी को डराने की कोशिश है, डराया जा रहा है, क्योंकि इसमें से आगे कुछ नहीं निकल रहा है। अब क्यों डराया जा रहा है, किसको डराया जा रहा है, किस कारण से डराया जा रहा है, वो हम अगला जो हमारा बातचीत होगी, एपिसोड होगा, उसमें बात करेंगे। मैं जानबूझ के एपिसोड्स जो हैं थोड़े छोटे रख रहा हूँ, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा मेरे ओर से ये एक शुरुआत है, एक प्रयास है, और पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बहुत लंबे बना करके मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई शायद बहुत फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मेरी कोशिश जिसको कि आप माफ़ करेंगे, मैं छोटे छोटे एपिसोड्स में बात आपके सामने रख रहा हूँ। आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझको भी कोई एनकरेजमेंट मिले एंड आई गेट एनकरेज्ड टू मेक स्लाइटली लॉन्गर वीडियोस, जिसमें मैं सारी की सारी बात जो है एक सिलसिले में, एक तारतम्य में, एक तार में, एक सीक्वेंस में पूरी की पूरी बात रख सकूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।